और कंट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी, इसकी डेफिनेशन देखो पहले। देखिए बेटा, देखो टोटोलॉजी होती है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन की फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली ट्रू आ जाए, आर ट्रू। देखिए, इफ एनी एक्सप्रेशन, इधर वाला इफ एनी एक्सप्रेशन, हाँ बेटा, टोटोलॉजी क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट देखो। देखिए टोटोलॉजी में if an expression give final results is true for all input combination, लिखिए if an expression give true results for all input combinations, that expression is called tautology. इसका एग्जाम्पल हमें अभी याद नहीं है, बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो जिसके पास बुक हो तो हमें जरा बताओ, बुक है? x + 1 = 1 होता है। नहीं वो नहीं चाहिए बेटा, एक पूरी एक्सप्रेशन होती है। बुक है किसी के पास? कोई बात नहीं है। देखो उसमें कहीं टोटोलॉजी की डेफिनेशन में नीचे एक एक्सप्रेशन लिखी होगी। हम बता रहे हैं, मिल गई। लिखिए नीचे नहीं। लिखिए P सिंगल एम्प्लॉइज Q, एक ब्रैकेट में लिखिए P सिंगल एम्प्लॉइज Q, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए P कॉम्प्लीमेंट सिंगल एम्प्लॉइज Q कॉम्प्लीमेंट, P सिंगल एम्प्लॉइज Q, negation of P
सिंगल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू और बीच में डबल इंप्लाइज का साइन लगा दो। इट सपोर्ट टोटोलॉजी। तो आती है। ये टोटोलॉजी है, इसके लिए आपको प्रूफ करना है। सो यस, इसको जस्टिफाई करना है, वेरीफाई। वेरीफाई दैट इट सपोर्ट्स टोटोलॉजी। सर अभी करना है? अमन हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो फिर कर दीजिए जल्दी से। सर आखिरी में अगर 1 आता है सब में तो है टोटोलॉजी। हाँ, इसमें आएगा, उसी को कर देना यार। दिमाग लगा सही। इसका क्या मतलब? 10 पे 0 बाकी सब तो और इस पे 0 0 और 0 0 पे 1 1 1। सर गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ है। 2 एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर क्यों लिखो, यहाँ पे लिखो। निगेशन नहीं। हाँ हाँ, निगेशन में जरा ऑर्डर बदलो। निगेशन हाँ वाले में सर। ऑर्डर बदलो। आ रहा है? ये सर अब आ रहा है। 10 पे 0 बाकी सब तो हाँ सर आ गया। सही सही। लिख लिया? ऑल ट्रू आ रहे हैं तो बोलते हैं टोटोलॉजी, और ऑल फॉल्स आ जाए तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन। लिखिए डेफिनेशन। ए स्टेटमेंट, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा कंट्रडिक्शन। ए स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स, a statement that is always false is known as contradiction.
ये P है और ये P का निगेशन है। ये कंट्राडिक्शन को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे तो चलो ठीक है, लेकिन एक बड़ी सी एक्सप्रेशन और मिलेगी। सर ये एक्सप्रेशन है कॉन्ट्राडिक्शन की। हाँ, इसका कंट्राडिक्शन आएगा बेटा। किसी भी इनपुट के लिए हमेशा फॉल्स। ऐसी स्वेस एक और तुम बोलो बुक से देखकर, कंट्राडिक्शन की स्टेटमेंट बोलिए एक। बुक में देखो फिर बताओ। बोलिए सर क्वेश्चन। स्टेटमेंट, हाँ बोलिए। P डॉट Q ब्रैकेट में P प्लस Q होल निगेशन। ये कह रही यस सर। यहाँ ब्रैकेट लगा दें? नो सर, ऊपर डैश लगा, P प्लस Q के ऊपर डैश लगा, निगेशन नहीं लगा है, पर निगेशन ही ऐसे? मतलब सर पहले सही लिखा था आपने। पहले सही था। हाँ सर ऐसे ही लिखा है बस, या फिर निगेशन जो लगा ना उसको ब्रैकेट के ऊपर लगा दीजिए डैश। ये यस सर। तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा। हाँ डॉट हो जाएगा। जस्टिफाई करो इसको। पहले P निकालो, P और Q लिखो, फिर P प्लस Q लिखो, फिर इसका वो करो निगेशन। आगे सबका। आयुष तुम कुछ बोलते नहीं हो। आ गया सर। देने दो। पीछे वाला देखो ना, पर पीछे का समझ नहीं। बी नहीं आपने जो लिखा सर आ गया। आगे 0 0 0। यस सर। यस सर। अब बीच वाले की डेफिनेशन लिखिए। वो क्या है ना, दोनों तरफ का रहता है, ना इधर का ना उधर का। कॉन्टेंजेंसी करके जो लिखिए, लिखिए कॉन्टेंजेंसी। अरे भैया ये डिफाइन करने को बहुत आता है, ठीक है, इनके बारे में। लिखिए कॉन्टेंजेंसी। A statement that can be either true or false. A statement that can be either true or false
डिपेंडिंग ऑन द ट्रू वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन द ट्रू वैल्यूज ऑफ इट्स, of its variable is called contingency. contingency क्या है यार? एग्जाम्पल में लिख लो, जीरो जीरो वन 1100 जीरो जीरो 1100 क्या आ रहा है? सर एक्सप्रेशन तो बोलिए। अरे लिखिए तो है एक्सप्रेशन। आपका वीडियो नहीं, हाँ, इस बड़ी असुविधा के लिए खेद है। इसके लिए क्वेश्चन है। हो गया सर। हो गया ना, तीनों की डेफिनेशन हो गई। यस सर। अब सामने देखिए, दो हेडिंग लिखी हैं जिनका सेंस एक ही तरफ जाता है। सर आखिर में क्या आएगा? कुछ भी आएगा, दो दो जीरो आ रहे हैं, दो वन आ रहे हैं। अगर शुरुआत क्या आ रहा है? जीरो जीरो वन वन, यस सर। सारे जीरो आ रहे हैं। अब तो चमत्कार हो गया। आस्था, सर अगर शुरुआत में 1 है फिर 0 0 फिर 1 है तो वो होगा। सर आपका सही था, 001 आ रहा है। हम तो रटा हुआ बोल रहे हैं। सही आएगा वही।
इसका मतलब क्या होता है? एंड। इसका इसके साथ प्लस जीरो जीरो है। जीरो 1 1 सही तो आ रहा है। हाँ, अमन एंड सुयश बताओ ये समस्या। सर मेरा नाम लिया क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं लिया था, अमन का लिया था। सर हमने सुना नहीं था। मेरा सही। यही आ रहा है। हाँ सर। अभी तो तुम कह रहे थे नहीं है। वो सुयश कह रहा था। अच्छा ठीक। सर हम ये पूछ रहे थे कि अगर शुरुआत में 1 हो फिर जीरो फिर 1 हो तो ये होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों स्टेटमेंट या तो सभी ट्रू आ जाए या तो सभी फॉल्स आ जाए। जब दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स। उसी को बोलते हैं कंटिजेंसी। ठीक है ना। चलिए आ गई मेन टॉपिक, छोटा सोल्यूशन 3 नंबर। हाँ, फिर से बोलो क्या चीज बता दें। अच्छा, सिंगल डैश इसका। देखो इसकी एक चीज होती है बेटा, कहीं पर नहीं है 10, इसका मतलब होता है 0। ये कहता है कि अगर फर्स्ट ट्रू है सेकेंड फॉल्स है तो हम फॉल्स होंगे बस। यहां पर फॉल्स होता है, बाकी अदर सभी कंडीशन पर ये ट्रू होता है। हाँ बेटा, आगे भी करेंगे। देखो यहाँ देखो 1 0 मिला। क्या कह रहे हो? ये लिखा है। इसका इसके साथ सिंगल इंप्लाइज देखा तो 1 आया 1 आया, 0 आया 1 आया। फिर और किया, और किया और सॉरी एंड एंड ये आ गया। फिर इन दोनों में करना है हमें ये। ठीक है ना। अब देखो 1 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 0 है तो 1 लिखेंगे, 1 1 है तो भी 1। ठीक है, अब कन्वर्जन पे आते हैं। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सीधी बात है, मिन टर्म्स में दिया गया है, आपको मैक्स टर्म्स निकालने हैं।
टेबल बना दो। सर शीट्स के डाउट कब बताएंगे? सीटी का डाउट है बेटा। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये है सीट, ये है डाउट। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, वो जो लास्ट टर्न पे कर रहे थे। पहले एक दो क्वेश्चन करा दें फिर बताएं डायरेक्ट, है ना अमन? चार है ना तो 16 इंटू हो गया। 16 बना। 16 ये सोच रहे इससे उठा कर ले। नहीं। देखिए यहाँ पर के मैप दिया गया है, इसको हम के मैप से करेंगे। यहाँ पर दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू 6, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल होंगे? अच्छा, 3 वेरिएबल होंगे। 3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 8 नंबर ऑफ ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। 8 नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए एक्स वाई जेड, क्योंकि सिग्मा में दिया है तो हम इसी में प्लॉटिंग करेंगे। यहाँ 0, यहाँ 1, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है ना? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। पूरा क्लास कट गई। धमकी दे दी। हाँ, धमकी दे। आयुष, यस सर। हाँ बस वही देख रहे, तुम सो तो नहीं रहे हो? घुर्रे की आवाज आ रही थी थोड़ा। यहाँ पर लिखा है 0, यानी कि ये प्रेजेंट है। यहाँ पर लिखा है 1, यानी कि ये भी प्रेजेंट है। यहाँ लिखा है 5, ये भी प्रेजेंट है। यहाँ लिखा है 6, ये भी प्रेजेंट। ठीक है ना? जो नहीं प्रेजेंट है उनको लिख दो। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत ये होगी कि इसी मैप को अगर हमें ले जाना है किसमें, पीओएस में, तो यहाँ पर y प्लस जेड लिखेंगे और यहाँ x लिखा रहेगा। y प्लस जेड में 0 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। तो यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे x डैश। चलो इस पे अभी क्यों कंफ्यूज, कुछ फायदा। जितने में टिक लगा वो लिख दो। 2 3 4 और 7।
आयुष क्लियर हो गया? कोई कुछ बोलते बनाना पड़ेगा, बस ऐसे बना के छोड़ दो। नहीं नहीं, टेबल फॉर्म नहीं बनाना, ये बन गया, ये इसकी टेबल है। जहां टिक है वो पीओएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर शीट में था कि वो दोनों इक्वल हैं तो उनके एक्सप्रेशन इक्वल बताओ। हाँ तो आ तो गए दोनों के। अच्छा, एक्सप्रेशन बताना है, कहाँ लिखा है? मतलब वो दोनों इक्वल साइन बने तो आपने पिछली बार एक्सप्रेशन इक्वल करवा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसे ही लिखेंगे। एक्सप्रेशन वाला इसका एक क्वेश्चन है, अभी हम दे रहे हैं। तो उसमें तो ये दोनों दिए थे ना पहले से, तो निकालेंगे क्या? प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। यहाँ नीचे लिखेंगे, लिखो एक चीज, द ब्लॉक which are missing in SOP represent the which are missing in SOP. The block which are missing in SOP are represented in POS for same expression. सर कैमरा खोलिएगा, बोर्ड में नोट नहीं किया अभी। अभी भेज रहे हैं। इस पे जो प्रेजेंट करता है वही वहां पे एब्सेंट को बताता है। बताते हैं क्वेश्चन तो आपने वो कर दिया था, तो पीए जो सर एब्सेंट वाले हैं उसको आपने वही होता ही है। जो पीओएस में हम लोग जीरो लिखते हैं किसी टर्म की प्रेजेंटी को, और इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो यहाँ पर लिखा ना। बहुत आसान एक्सप्रेशन है। आप तकलीफ तो इसे फिर है x plus y plus z plus इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जी बेटा, सभी लोग क्लास रिज्वाइन करो एक बार, फिर फिर बताते हैं एक चीज।
हमें नोट कर ले बेटा जल्दी से, सिर्फ ये क्वेश्चन करना है। सर आपका नेटवर्क वीक आ रहा है। दिख नहीं रहा क्या? नो सर। तो बिल्कुल रेड आ बिल्कुल गड़बड़ आ रहा है। ब्लर हो गया और आपकी आवाज रुक के आ रही। चलो, सब सही है सर। करंट पेज की फोटो भेज रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, वो करना है इसीलिए दिया है। और अमन कह रहा था इसका सब कैसे सॉल्व होगा, वो सब इसी में आ जाएगा है। अमन और सीट के जो डाउट है वो भी बता देंगे अभी है। सर जब ये हम लोग सिग्मा से पाई वाला निकालेंगे तो नंबर्स लिख के छोड़ देना है कि उसका प्रूफ करके दिखाना है बना के मैप। वो जो पूछेगा उसी हिसाब से करना है। कभी कभी अभी पूछता है उसकी मिन टर्म से मैक्स टर्म बताओ, और कभी कभी कहता है उससे सिंप्लीफाई करो एक्सप्रेशन। तो जैसा पूछेगा वही करना है, लेकिन तरीका जो होता है पता कर लो बस। सर शीट में क्या पूछा है? सीट में बस यही पूछा है बेटा, जो क्वेश्चन इतना किया यही पूछा है। उसमें कहा गया कि वेरीफाई करो दोनों इक्वल है। सिग्मा में जो टर्म प्रेजेंट होते हैं उनको 1 से दिखाया जाता है। पाई जो होता है वो दिखाता है जो टर्म एब्सेंट है। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कंट्राडिक्ट होते हैं। वो उसको काटते हैं, वो उसको। अगला क्वेश्चन करिए। आपको तो 11 साइड, 11 साइड हाँ, उसके दूसरे नाम से बनाएंगे, किसी और के लिए शकल दिखाएं, शकल ही आवाज आवाज रहेगी, कुछ कोई कहेगा आगे तो ले ली। ये तूने छुई है ना? अरे छुई थी अपने आप गिर गई। हाँ, तो हमने सिर्फ देखा था कि सर वो इन सब हमने किसी दबाया नहीं था सर। हमने वो देखा ये ऐसे धक्का मत खा। मेरे हाथ कस्टमाइज ये रखे थे, चेंज करके चलो जो पाए। हाँ ठीक है, आराम से लेते हैं। नहीं यार, इसके दे देते यार। देखो गलत है ना? अबे हमने ये नहीं कहा कि ये लिख के दिखाओ। लिखा क्या है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन में इन पीओएस फॉर्म। एक्सप्रेशन में हाँ, एसओपी में दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है। एसओपी में दिया है, एसओपी सिंप्लीफाई नहीं करना। सर देखिए अब देखिए सर हमने आपको सेंड करा है। सॉल्व करके भेज दिया। यस देखिए मैं आंसर करता हूं। करो करो सभी लोग फटाफट। तो बेटा फोटो को घुमा के भेजा करो तो थोड़ा हम देख लिया कर। आस्था, हमने ये नहीं लिखा है कि तुम उसके टर्म बताओ, हमने लिखा है कि उसको सिंप्लीफाई करो।
सिंप्लीफाई मतलब छोटा करें उसको? ये मैप का काम होता है, हाँ छोटा करो। इसमें तो पीओएस लिखा था, ये से समझ। तो वो देखा ट्रम्प से वो भिजवा रहा है गैस सिलेंडर। मैं पागल है, पागल है। तो जितना वो ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर रहा है उससे उतना वो पैसा जो सिलेंडर पे ही नहीं, किसी मैन्युफैक्चर के पास नहीं, कितने लिखा नहीं। कॉमर्शियल उससे नहीं भिजवा, तो जो लग्जरी पैसेंजर वाले उसी में कुछ भेजते हैं। तो 10 लाख भिजवा रहा क्या मतलब? अरे एक एक सिलेंडर से मालूम हो रहा है इंसान 10 करोड़ की आबादी में 10 लाख नहीं, कोई खरीद खरीद नहीं करेगा, समझ ये जान रहा सस्ते हो जाएंगे। अभी तो आपने आज ही आज तो अपने फिर से 2 सिलेंडर दिलवाए। दिलाए होंगे, ये सही रखना। वो मेरे घर में भी नहीं बचे, जान में पल में चले। मैं वाली बहुत स्कूटी में निशान में दे दे, बेकार लगा। सफेद लेगी कहाँ से? थोड़े बहुत पैसे डाल दे दी तो उनको भी खर्चा निकलेगा मेरा। जहाँ जीरो है वहां एक्स डैश है, यहाँ पर जीरो प्लस जीरो हो जाता है, यहाँ जीरो प्लस वन हो जाता है, वन प्लस वन, वन प्लस जीरो। सर हो गया। यहाँ जीरो का मतलब एसओपी के केस में बता रहा ना। हाँ मतलब या पीओएस पीओएस में बता, सिंप्लीफाइंग पीओएस लिखा है ना। जो दिया गया है क्या दिया है एसओपी के फॉर्म में, यानी कि एक्स डैश वाई डैश, यहां लिख दे रहे बेटा एक्स डैश ठीक है बेटा देख। जो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है दिए गए हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यानी कि यहाँ वन एक्स डैश वाई चला गया, क्या हो गया है। हाँ ये वाला है एक्स डैश वाई और जेड डैश, यानी कि ये प्रेजेंट है। फिर दिया गया एक्स वाई डैश जेड डैश, एक्स वाई जेड डैश, एक्स वाई जेड डैश, एक और दिया है कोई एक्स वाई जेड भी दिया। इतने टर्म्स दिए गए हैं, जो नहीं दिए गए उनको लिख लो। हाँ बेटा
ट्रू वाला प्रेजेंट नहीं है? है सर। एक्स डैश वाई जेड डैश है नहीं? ये लिखा है बड्डा बड्डा। अब चूंकि हमसे बोला गया है सिंप्लीफाई पीओएस, तो हम पीओएस से करेंगे। इन दोनों में एक्स डैश तो आएगा आएगा, सॉरी एक्स आएगा आएगा। बाहर वाले हैं पीओएस के लिए, अंदर वाले हैं एसओपी के लिए। एक्स आएगा, इन दोनों में कौन गायब हुआ? वाई गायब हो जाएगा, जेड डैश आएगा। इन दोनों में एक्स का काम हो गया, वाई प्लस जेड डैश आएगा। हमारी जाता आ रहे तीन रहते। जीरो 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 वन जीरो। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो सही था, जहाँ 10 है वहाँ इधर। यानी कि एक ही के मैप में एसओपी भी और पीओएस दोनों के टर्म चलेंगे। अमन, यस सर। अब बताओ समस्या। सर मेरी कोई नहीं है। हैं, सही है फिर। बाबा नहीं आया। बाबा पता नहीं कहाँ की जल्दी रहती है, हर एक क्लास में आधी आधी प्रेजेंट ही देता है। हाँ बेटा ओवर है। कोई डाउट? सीट के कितने डाउट हैं ये बता दो। अच्छा ठीक है, डाउट अगले टर्म में बता देंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन और डाल देंगे इसी से रिलेटेड जो अभी पढ़ाया है। ठीक है, हमने